के साथ चिट्ठी आई, मेसर की तैयारी होगी। और प्रेम को मन तेरे ओर की चिंता भारी होगी। पर के साथ चिट्ठी आई, सर की तैयारी होगी। प्रेम को मन तेरे ओर की चिंता भारी होगी। पर के साथ चिट्ठी आई। ये डिपू पर तय चले थे हम स्टेशन ऊपर आगे। एक गोरा एक मैम मिले वे दो दो हार पर आगे। कड़थे पड़े कदी शापसी गाड़ी बीच बैठागे। फिर गाड़ी ने जब सीटी मारी बालक थे घबरागे। 18 दिन के अरसे में 18 दिन के अरसे में हमारी तबीयत खारी होगी। प्रेम को मन तेरे ओर की चिंता भारी होगी। वहां से जाके रेलगाड़ी से आगे हवाई जहाज में सफर किया। उस जहाज का वर्णन करता है कैसे क्या था उसमें। ये एक जहाज तय एक जहाज तय ऐसा देखा जिसमें बसता गाम। एक तरफ ने कट्टू घोड़े माए माल गोदाम। एक तरफ न बिस्तर पेटी रंग रूटा का काम। जहाज के ऊपर चढ़ के देखा सर पर बसता राम। सोचे सोचे बैठे बैठे सोच रहे घर एकली नारी होगी। प्रेम को मन तेरे ओर की चिंता भारी होगी। ऐसे मुल्क में चले गए, चाहे अपने देश में 200-400 कोस इधर चले जाओ, बोली भी नहीं मिल लगी, वेशभूषा भी बदल जाएगी। और वो तो दूसरे देश की बात थी, कहां भेज दिए भला, क्या कहा। वे इसे मुल्क में भेज दिए जित मोटर रेल नहीं। और किस्म के आदमी उड़े मिलता मेल नहीं। ब्याह करवा के देख लियो जिन्हें देखी जेल नहीं। नौकरी का करना भयो हासी खेल नहीं। 3.5 हाथ की काया, 3.5 हाथ की काया भी सरकारी होगी। प्रेम को तेरे ओर की चिंता भारी होगी। प्रेम को तेरे ओर की चिंता भारी होगी।
जो हमारे गांव थे ये विषय से शहर हो गए। चौगड़ते के चढ़ाई लागी, शौचालय बन गए ना, लैट्रिन बाथरूम किसका बाहर थे। लगाई खाट आटी करके तसले में नहा करती, जंगल पानी और बाहर दौड़ पर जा करते। लगाई ये कुरड़ी उरड़िया पे गतवाड़िया में उड़े जंगल पानी होया करती। नए नए काम चले, सांझ का टाइम कुरड़िया पर लाइन पर सड़क पर बैठी लगाई, बाहर होने जा रही जंगल पानी होने। दिन का छपान और शहर में तो दिहाड़ी करके खाती आने लग रहे हो भी लाइन में। एक बोली है उठ लो खाती आओ, एक सियाणी ही ने बोली है बैठी रहो न। खातिया ना तो बेचारा ने दिन में भी ना दिखता, दिन में भी सूत बांध के देखा कर रही है। और इधर से जहाज से उतरे, वहां युद्ध हो जाता है। क्या वर्णन किया भला। नेताजी ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोल थे अंग्रेजा का गड़ गए ये छाती में। क्या कहा, वे आए थे हम लड़ने की खतरे, दुश्मन आ गए अड़ेगे। आजादी के बोल बोझ के अंग्रेजा का गड़ी के। दम दम होती आवे थी मारे, सर के ऊपर चढ़ी गे। रसियो साहब ने चिट्ठी मारी, मोर्चा में पड़ी गे। घर कुण बेत दूर मेर संग, घर कुण बेत दूर मेर संग, या लाचारी होगी। तेरे ओर की जनता भारी होगी, जारी होगी। प्रेम तेरे ओर की जनता भारी होगी। मेहर सिंह की एक बात देखिए भाई, दादा का मुकाबला तो है नहीं, ये बात सच है। लेकिन घाट मेहर सिंह ने भी निकाल रखी। वो पाली बैठे थे, वो पाली आपस में नहीं बोले भाई एक बात बताओ, राम पड्डा हो गुगा ने बोला देख भाई पड्डा तो हो राम में, पर्डर गुगा तो भी लग गए। तो भाई जी हाँ बावला दिमाग को है जाट का, घाट अगले ने भी निकाल रखे। क्या कहा, चंद्र दत्त के जकर करूं, वे झूल गालरी पड़े मेरा दो झूले दो झोटे देरी और खड़ी थी जड़े में। चंद्र दत्त के चक्कर करूं, झूल गालरी पड़े मैं। वो छोटे देरी और खड़ी थी जड़े में। माया
लगी वो मानस के तनकीले भूख लगे ना प्यास लगे तेरे सुन सुन बोल रसीले उड़ते पंछी घायल कर दिए मैंने नैन कटीले ओए पतली कमरे में लचके लगे पतली कमरे में लचके लगे गड्डी के सिफड़े में दो दुल्हे दो छोटे दे और खड़ी लड़े छत्ती में जो पार लकड़ जा दो एक बोल बच्चे अपना मरने जगत की हसीनों के बड़े बड़े मेरा काम बना देने ना पैर पकड़ लूं तेरे कह सुन के मैं करवा दे इस गोरी के लफेरे मेरे संग जब रोग कटे मेरे संग जब रोग कटे जब फिदा गले पकड़े में वो छोटे थे और खरीदे लड़े में अंदर तक ले दो छोटे थे और खरीदे लड़े मां सरस्वती के चलते आए ओ हम चलते चलते आए पिता की प्रिया मन में चलते चलते आए हम दे धरती कमाए और दे धरती कमाए तोड़े से मकान
तो ये बात कहां से कि जब राजा विक्रमादित्य खांडेरावपुरी के महल के नीचे से निकलता है तो वो खांडेरावपुरी उसको क्या कहती है बोला, मेरे आगा देख बटे मूर्खे कद्य ठोकर लाग भेड़े के और खांडेराव परीन मानस हो लाखा घेर दिए गड़े के आगा देख बटे मूर्खे ठोकर लाग भेड़े के खांडेराव परीन मानस लाखा घेर दिए नहीं दिखता जो मारे मुठे बहल पर के इतना सुथरा ना दिखे जो मारू जाल छल पर के इसका सोवनिया नहीं लागता जो मारे लोट बहल पर के और जल जापा बखेरू की जाए आजा मेरे महल पर के आज तय आ गया महल तले के आज तय आ गया महल तले के तू फिर मत ना आइए तड़े के खंडेराव परीन लाखा घेर दिए बेचित्रिया दो लड़े करके मोड़ा करूं बटे ने और रक्षा में दो नौकर रखूं जोड़ा करूं बटे ने ओ ये दरवाजे पे सूली गडरी तोड़ा करूं बटे ने और तेरे कैसे बना गार के फोड़ा करूं बटे ने तेरे हाथ थकड़ी पाया बेड़ी हाथ तेरे बज्जर बंधवा दूं करे परीन लाखा ये दिए घर वे आगा देख बटे मूर्खे
देख आंख खोल जा, वो सैन बोर्ड लगा दरवाजे पे, वो पढ़ के देख आंख खुल जा, वो काशी में करो तो बताया, वो बढ़ के देख आंख खोल जा, वो नाचे हूरे मेरे कमरे में, तू चढ़ के देख आंख खोल जा, किससे तभी प्रेम कराना, यो मर गया देश बाहर पड़ के, खंडेराव परी ने मानस लखा गिर दिए, बटे उम्र के ठोकर लाग पावर के, नागण सुमत मत छेड़ मेरे कटारे ने, वो डंक मारे बेहोश बना दूं, वो समझा नहीं सारे ने, वो लक्ष्मी चंद बसोती जाके पूजे गुरु द्वारे ने, वो मांगे राम भी पागल हो गया, वो देख कर मेरे चौबारे ने, बन सिंगा के बैल बटेऊ, बन सिंगा के तू नाथ गला मत ना पड़ के, ठोकर लाग पावेड़ के, खंडेराव परी ने मानस लखा गिर दिए,
राजाराम भटियारी से पूछते रहे, भटियारी बच्चों की माँ कहाँ है? कि मेरे को क्या पता कि आपकी सराय में नौकरी करती है, आपके पास छोड़ के गया था, कहाँ है? नोगली बदचलन औरत थी, किसी सौदागर के साथ भाग की, मेरे को क्या पता। वो राजाम को भी धक्के देकर सराय से बाहर निकाल देती है। दोनों बच्चे विलाप करते हैं। राजाम दोनों बच्चों को समझाते हैं और क्या कहते हैं,
क्यों शर्माती और दुख विपदा में आया जमाना न शरीर रहा शरीर में तुमने छोड़ के करे चलिया था सूठाना गोदी में और दूसरा कौन पढ़ने लगा खुद अपनी खोती में सरवर की पकड़े आंगड़ी नीर लिया गोदी में ये काम बता अकेला उनका होश है Thank you.
रे परमार्थ लिया उठ देश ते सवार्थ में इंसान बेके अरे एक दिन छोड़ देश में सबका दीन मान बेके परमार्थ लिया बूझ देश ते सवार्थ में इंसान बेके एक दिन छोड़ देश में सबका दीन मान बेके परमार्थ लिया बूझ देश ते ईशा बदलाव आया खानदानिया के छोरे तो मतलब नहीं पिया है नहीं जा इब खानदान की तरह एक कोई ना खानदान आधा डंगा हो लिया कोई भी हारते लिया है और इसका रिजल्ट लकड़ेगा पछे इसे बालक होंगे वो लीले लीले है ना काले ना तो ढाडी भी आड़ा आड़ा होंगी नो और फिर बालक ब्याह जाएंगे जब भी हारता होगी रेल भर के बातियां की वह ना होका पीऊ है वो और के में खा है और पाटड़े पर चढ़ करने कहेंगे हाजी चौधरी साहब भात के पैसे ना है चीरी लगा लो और जो आदमी जब अपनी बेटी ने बेचते हैं तो के तो बाप हर के बेटी जिस देश में छोरा 5 लाख रुपये में भर्ती होगा पाकिस्तानी गोलियां नोट लेगा बाबा बंदूक ने भगा के भाग जा तन्ने के बहाने गोडी और फिर नो 10,000 और दे दे रहा छाती कम नाप कम रह गया कद कम रह गया पंचायती से हो गए फैसला करने जाएंगे उड़ जानते हैं दे दे 10 लाख जब पलट के दूसरे का ना फैसला करवा देंगे कोई धर दौरा नहीं रहा कैसे भला ओ एक कत्ती गिरा होया कत्ती गिरा होया बेटी पे खुद गर्जी में बाप बेके भरी सभा में झूठ बोलते सच्चाई इंसाफ बेके पंचायती भी बिकने लाग गए मेंबर सरपंच आप बेके फिर फौज की भर्ती देश की सेवा कद छाती का ना बेके फौज की भर्ती देश की सेवा कद छाती का ना बेके फिर दारू पी के वर्कर बिकता दारू पी के वर्कर बिकता बूढ़ा और जवान बेके 2 जन बैठ कार में घूमे रेल के का प्रधान बेके परमार्थ लिया बूझ देश ते सवार्थ में इंसान बेके एक दिन छोड़ देश में सबका दीन मान बेके परमार्थ लिया बूझ देश ते अच्छा चपड़ासी लेवल कलरक लेवल ताई जब पीछे दे दो थोड़े में सज्जा ऊपर जा जब और गणे ये 2 चीज हमारे समाज में रागनिया की गैल खत्म होगी कनपाड़े बाबा और कर्मकांडी ब्राह्मण ब्राह्मण भी फेरे करवानिया भी आ रही है किसी ने बेरा कौन से मंत्र पढ़ा हो चाहे उल्टे पढ़ दो चाहे उल्टे चाहे जब पता लागी है बादने ना पहले कर्म कांडी ब्राह्मण वार्ते देखे तो लागे आरती ना भाई ऐसे हैं ये ऐसे मंत्र है ये मंत्र जरूरत कोई ना ब्राह्मण भी जब पैसे दिए जा तो लंबे कर दिया मंत्रा ना अपना कर करागा ओम नम शिवाय अपने और एक ब्राह्मण का जाट का मासामी घर दादा तो रोज लियाओ लाडू पर कने झंडी ही में अरो सांध गए
अलजोड़ गावे सूखे टूक रोज कले हो टोटे में लट्ठे बाज जा रहे वाजाटनी ने बोली 1.5 के बीजों सारे बामण तो भी गया तो बोला क्या करूं बोला गुड़गांव में किसी शहर में 50 कोस दूर जाकर लाल टिक्के 4 लागे तो ताता हदर लेर बन जा बामण क्या करना है बता ओ संस्कृत के तो एक श्लोक सीख के शहर में जाके बामण बन के बैठ गया एक आ गया फिर करवाने थे दादा चाल बिला भाई मैं तो बाट में तो पता मन में कह मैं तो 50 खोजता रहा हूं वो दो एक दाने था ओम नम शिवाय करके नो बोला भाई मेरे पीछे दे दो बोला पंडित जी तक कसौन कर दिया तने के बोला फेरे तो 7 आ रहे तने तो 4 चक्कर कटवाए हैं 3 न बोल के न बोला भाई तब न मेरे ताई पीछे देने होते दे दो या इसका डटनी होगी तो 3 चक्कर हम डट जाएगी ना मेरे सारी रात चक्कर कटवाए दो मेरे लगे क्या कहा ये रोड के ऊपर बेके सिपाही दरोगा बिकता थाने में तहसीलदार पटवारी बिकते मामूली फर्द तराने में कानून मलिक जज बिकता तुल्या पाप को बरी कराने में सात संत और भगत बिके ले पैसा नाम जपाने में राधे श्याम सीताराम शिव शंकर हनुमान बिके मंदिर के माँ गीता बिकती रे मस्जिद बीच कूड़ा बिके और जब वोटा का जमाना आवे हमारे देश में न्यों नहीं देखेंगे भाई वो बड़ी आदमी है जात पात में वोट पड़ेंगी और वह एमएलए एमपी जीत के फिर दिल्ली में उनकी मंडी लगेगी कई करोड़ के बिकेंगे वो नहीं तो देगी 35 वोट वो 12 वोट वाला जीत रहा और आज से नहीं है नेहरू के टाइम से ही और के में 5-7 एमएलए की कमी रह जाता मोल आ जाए चाले थे 5-6 मुकदमे क्यों ऐसा होता हमारे देश में दिल्ली आगरता और स्टेशन के न पाथरगढ़ जो रोड जाओड़े जो ओडसा था उसके तले मांगे नंबरदार हक्का पियारता तो उन्हें इतनी जान पहचान बतेरी दी तो टिकट दे दी न्योंते सेठ हरिकृष्ण दास ओ खड़ियार मांगे नंबरदार खड़िया 1 महीने भंडारा चल रहा सेठ जी का बोला लाला जी कौन बनेगा बोला भाई जब पतला कन्या देखूं तो मैं बनूंगा और लोग उड़े रोटी खाएगा हुक्का पियो मांगे नंबरदार दो बोला जाऊंगे तमाकू के खर्चे नहीं देखूं तो वो बनेगा मांगे नंबरदार बन गया डिक्लेयर कर दिया उदय सिंह दलाल उसने मुकदमा डाल दिया 5 साल मंत्री तरह उदय सिंह दलाल और 5 पेंशन हुई मांगे नंबरदार की ये न्याय हमारे देश में कैसे भला सुनो ये पूजा पाठ पे
यो है हाल पुजारी का। हॉस्पिटल में बिके डॉक्टर न बने इलाज बीमारी का। दफ्तर के वहां अफसर बिका काम करे गद्दारी का। वोट तलक भी तक क्या होया से भारत के नर नारी का। वोट तलक तक क्या होया से भारत के नर नारी का। फिर इस जनता ने धोखा दे के, इस जनता ने धोखा दे के नेता बेईमान बेके। ले चपड़ासी प्रधानमंत्री रे एमपी तक की शान बेके। समय सबका दीन मान बेके। परमार दिया देश पे। हमारे गांव में खातीदा सरपंच इसके पिछले उसमें मगा कितना खर्चा हो गया सरपंच साहब। नु बोला भाई मोटा मोटा 12 लाख की तो दारू पियाई। एक सरपंची में इतना हो है तो एमएलए एमपी के में कितना खर्चा और वो कितने लकड़े। यादा मोटी सी बात है, मूर्ख तो मूर्ख जान सका इस बात में। और ये मारे वाले सौदे में यो भी जैसे कथा कहा करते, पहले तो सांगी बदनी अपनी कथा बना करते रगा करते। एब कथा किसे का याद नहीं। 4 रागनियों कापी पर धर के या कैसेट बजाकर दम्बड़ को अपनी बेबे ने ले रहा है, को अपनी छोरी ने को दावे है। रुपया हमारे सच्चाई है या आड़ा आके जो डूंगे मारा की बात है सारे पेंगे मगर लकड़ी ओढ़ो है ना। इतना फद्दू देश। मैं भी 60 किलो पहुंच लिया, 57 का हो गया। मन्ने नहीं देखा अरे देव 4 आदमी बात कर न्यून लाग जाना देखने सारे उठ के रागनिया छोड़ कर न्यून लाग जाए देखने। नो नहीं बुझे के देखो भाई ऐसा फद्दू फड़ाका। ओ जो उसने कही थी फद्दू फड़ाके अपने जी याद आ गई एक बात। एक प्रताप दौलता होया करता चिमनी डराने का जहां का अशोक तंवर है। लाहौर हाई कोर्ट का वकील था, यहां मंत्री भी रहा। 1967-68 में चौधरी राव वीरेंद्र की सरकार आई थी, 8-9 महीने चाली थी। वह 2 एमएलए खरीदे गए थे दादा भगवत दयाल के। ये 1100 रुपये मेरी माताओं बहनों ने इकट्ठे करके इनाम दिया, इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। 8-9 महीने में वह सरकार टूट गई। भगवत दयाल तो बनया नहीं था। भगवत दयाल तो नहीं होना बनया बामणर बनिया शाना हो आग्रह और घनी शानी 2 बपू आग्रह। एक एमएलए की कमी रह गई थी। ने बोला भाई 2 गाड़े बना दे सोसा भी ना मेरे 2 पाकड़ रहियो। एक तो रामधारी गौड़, एक पलवल से गया लाल, 2 पकड़ ले। गलती क्या कर दी दादा ने, 2 नूरो तो रेस्ट हाउस में रोक दिए। जैड न्यारे न्यारे रोक के ना दे एक जाए 2 नुआन ले गए रात ने। ओ 5-5 में ले आ दो 7-7 में ले गए। ईसा माड़ा है पकड़ था इनका जब एक तो ये घने करोड़ा में बिके। एव 40 आना तोड़े ले जा रहे हैं बेंगलोर, देखो कितने में कौन सा बिकेगा। ओ 8-7 महीने में राज टूट लिया। उस राज में वन मंत्री था चौधरी चांदराम। बोरिया बाबा श्रियानाथ हो था स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री था महंत श्रिया यो छारा संत अर्धवारी लाल। स्टेज पर जब भाषण देना आए बोले भाई लाहौर हाई कोर्ट के वकील प्रताप सिंह दौलता हूं था काना हो काने मुंह भी एक रंग फालतू यार है। नो देख कर न कौन बैठे हैं। न बोला मेरे सामने बैठी हरियाणा की बहादुर जनता और पीछे बैठे हो फद्दू फड़ाका।
ने बोला ए फद्दू फलाका कैसे कह दिया? मैं तो हरियाणा में मेरे जितना तो पढ़ा लिखा है नहीं। बोला फद्दू फड़ाका है। एक मास्टरनिया मंत्री है, एक डॉक्टरनिया मंत्री है। हरिचांद राम ने न्योना बेरा भाई जमींदार का डोला कह कर्म गाओ है। ईशे मंत्री मुंह पे कहनी यार कोई पूजा नहीं करता, अभी तक किसी की जात का नाम ले देते के चाल जाए। और सिर्फ संस्कृति लालच ने रुपया न मटे दी, नहीं तो छोरी को दावणगर बेबे को दावणगर कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है ऐसा काम। आखिरी कली में क्या कहा? पैसे की भूख में, पैसे की भूख में बड़वे गायक बिकते गंदा गाने में। गावने आरी इज्जत बेचे बेशर्मियत राणे में। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत बिकते आज जमाने में। फिर शर्म आबरू खत्म हुई इस कलयुग के पैमाने में। शर्म आबरू खत्म हुई कलयुग के पैमाने में। रमेश कुमार कलावड़िया, रमेश कुमार कलावड़िया भाई मूर्ख और विद्वान बेके। एक दिन नेता देश में बेचे यो प्यारा